स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं जिनका हमें रूट्स का नेचर बताना है। फिर कहा गया है इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स रियल हैं तो हमें उनको फाइंड भी करना है। तो रूट्स का नेचर बताने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं या फिर इक्वल हैं, रियल हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर देंगे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें डी फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a का जो वैल्यू है वो है 2 एंड c की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर 9, -4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -31। इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो 0 से कम है, इट इज़ लेस देन 0। हम कह सकते हैं कि रूट्स हमारे इमेजनरी हैं। अगर वैल्यू 0 से कम आ रही होती है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर आ रहा होता है, तो वो इमेजनरी रूट्स को बताता है कि रूट्स हमारे इमेजनरी हैं। और अगर रूट्स इमेजनरी हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उन्हें फाइंड भी नहीं करना है, क्योंकि हमें रियल रूट्स को ही फाइंड करना है। तो लिख देते हैं हैंस the roots are imaginary। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड की इक्वेशन को हमने लिख लिया है, इसको भी कंपेयर करना है हमें ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, v की वैल्यू आ जाएगी -4√3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 4। अगेन हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। तो d जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a का मीन जो वैल्यू है 3 है एंड c की वैल्यू है 4। जब -4√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 48। मैं इसको रफ वर्क पे आपको करके दिखा देता हूँ। हमें -4√3 स्क्वायर का वैल्यू पता करना है, तो माइनस का जो स्क्वायर होगा वो तो प्लस हो ही जाएगा। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, तो 16 3 या 48। इट मीन्स जो -4√3 का जो स्क्वायर आया वो आ गया 48 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48। ये भी हो जाएगा 48। तो 48 से 48 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अगर 0 आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके रूट्स रियल हैं एंड इक्वल भी हैं। हम लिख सकते हैं हैंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब जब रूट्स रियल हैं तो हमें फाइंड भी करना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, उसको यूज़ करते हैं। यूजिंग फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √(b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हमें b, a एंड c की रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू है -4√3, तो माइनस तो फॉर्मूले में ही है, एंड b की वैल्यू भी -4√3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -4√3 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाई ए का मतलब यहाँ पर 3 से है, एंड सी का मतलब यहाँ पर 4 से है, डिवाइड बाई 2a का मतलब यहाँ पर 3 से है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस, इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो था अंडर रूट में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 है, तो अंडर रूट में 0, अंडर रूट 0 का मतलब क्या हुआ, 0 हो गया, तो ये टर्म हो गया 0, एंड 3 2 जा हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4√3/6। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 मीन्स 2√3/3। ये हमारे रूट्स हो जाएंगे, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं इसलिए दोनों रूट्स इसके हो जाएंगे 2√3/3 एंड 2√3/3। तो इसको भी लिख देते हैं हम, हैंस द रूट्स आर equal, so the roots are 2√3/3 and 2√3/3। रूट्स इक्वल हैं इसलिए दोनों ही रूट्स हमारे 2√3/3 एंड 2√3/3 हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब थर्ड इक्वेशन हमने नोट कर ली है, जब इसको भी हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 3। हमें अगेन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, तो d इक्वल हो जाता है b² माइनस 4ac, एंड b की वैल्यू -6 है, तो -6² -4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, एंड इसका जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, ये आ जाएगा 12, जो कि 0 से ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर देन 0। हम कह सकते हैं हमारे रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट भी होंगे एंड रियल भी होंगे। अगर रूट्स रियल हैं तो हमें फाइंड भी करना है, तो पहले तो लिख देते हैं, हैंस द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो यूजिंग फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा इक्वल, x इक्वल हो जाएगा -b का मतलब -6 है, तो -6 प्लस माइनस √b मीन्स -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24, ये हो जाएगा √12/4, एंड हम √12 को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 4, √12 को हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट के अंदर ही 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 को हमने लिख दिया है 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 का रूट तो हो जाएगा 2, तो ये तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2
√3/4, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 3 + -√3/4, 2 2 जा 4, तो जो x की वैल्यू यहाँ से आई वो आई 3 + -√3/2। अब हम कह सकते हैं जो रूट्स होंगे हमारे, क्योंकि डिस्टिंक्ट भी हैं रियल भी हैं, तो जब डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हैं तो एक बार हम ले लेंगे प्लस के साथ एंड एक बार ले लेंगे उसको माइनस के साथ। जैसे हैंस द रूट्स आर एक बार प्लस साइन का यूज़ करेंगे 3 + √3/2 एंड एक बार माइनस साइन का यूज़ करेंगे 3 - √3/2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।